BPO stand for Business Process Outsourcing. Definition: it refers to the practice of contracting certain business tasks or process to a third-party service provider, often in other country, to reduce cost, increase efficiency, or focus on core activities. In the sense of BPO, BPO जो होता है वो थर्ड पार्टी से काम करता है, किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या फिर सामान को बेचने का जो काम करता है वो लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाता है। और बीपीओ एक जरिया है थर्ड पार्टी किसी कंपनी को प्रमोट करने के लिए, बिजनेस करने के लिए। तो ये होता है बीपीओ। जैसे कि कॉल सेंटर में आप कॉल सेंटर कह सकते हैं, बीपीओ कह सकते हैं। तो बेसिकली जो बीपीओ होता है वो बीपीओ का काम होता है बिजनेस को बढ़ाना। ठीक है, ज़्यादातर जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अपने एक थर्ड पार्टी से बीपीओ स्टार्ट करते हैं जो उनके बिजनेस को प्रमोट करते हैं, तो वही बीपीओ होता है। आगे देखते मतलब कैटेगराइज बाय लोकेशन। तो देखते हैं कैटेगराइज बीपीओ को कितने भाग में कैटेगराइज किया गया है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं 3 भागों में कैटेगराइज किया गया है बीपीओ को। पहला है ऑनशोर बीपीओ, आउटसोर्सिंग विद इन द सेम कंट्री। दैट मीन्स जो बीपीओज है दे यूज टू प्रोवाइड द सर्विसेज एंड द इंफॉर्मेशन विद इन द कंट्री। जिस कंट्री में बीपीओ चल रहा है उसी कंट्री में, मतलब भारत में अगर भारत का बीपीओ है तो वो भारत के अंदर में ही उसकी सर्विसेज होंगी, भारत के अंदर में ही सर्विसेज देगा, दूसरी जगह नहीं देगा। दैट इज कॉल्ड ऑनशोर बीपीओ। सेकंड है नियर शोर बीपीओ, आउटसोर्सिंग टू नियर कंट्रीज़। ये क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल यूएस में अगर कोई बीपीओ है तो वो यूएस के आसपास की कंट्रीज़ में भी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड नियर शोर बीपीओज। जैसे यूएस की कंपनी है जो मैक्सिको को भी डील कर रही है वो बीपीओज, तो वो क्या होता है नियर शोर बीपीओज। तो ये कुछ लिमिटेशन होता है, कुछ कंट्री के साथ बॉन्डेशन होता है जहाँ उनकी बिजनेस चलती है एक कंट्री से दूसरे कंट्री। थर्ड जो होता है वो आपका बीपीओ जो है ऑफशोर बीपीओ। ठीक है, आउटसोर्सिंग टू डिस्टेंस कंट्रीज़। ये जो होता है बेसिकली जस्ट लाइक अ इंटरनेशनल बीपीओ जो होते हैं, इंटरनेशनल कॉल सेंटर बेस्ड काम करता है। इंटरनेशनल कॉल सेंटर जो होता है उसी तरह से ये बीपीओ जो होता है, जो अगर यूएस में है तो इंडिया के लिए में भी सर्विसेज दे रहे हैं, एंड फिलीपींस में भी सर्विसेज दे रहे हैं, और भी अदर कंट्रीज़ में सर्विसेज दे रहे हैं। तो बेसिकली आप इसको सिंपली याद कर सकते हैं, जो इंटरनेशनल कॉल सेंटर होते हैं जस्ट लाइक अ इंटरनेशनल बीपीओ, ऑफशोर बीपीओ होता है। ठीक है, तो ये 3 तरह से कैटेगराइज किया गया है बीपीओज को। आगे देखते हैं टाइप ऑफ बीपीओ। बीपीओ कितने तरह के होते हैं वो देखते हैं। फर्स्ट है बैक ऑफिस बीपीओ। बैक ऑफिस बीपीओ मीन्स आप तो जानते हैं बैक ऑफिस में बहुत सारे लोग होते हैं। आज के डेट में हर कंपनी का एक अपना बैक ऑफिस है। हर कंपनी अपने एक बैक ऑफिस स्टार्ट कर रखी है जिसमें लोग काम करते हैं उस सर्विसेज को, उस बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो वही है जैसे इंटरनल बिजनेस फंक्शन लाइक। जो इंटरनल बिजनेस होता है वो बिजनेस को कंट्रोल करता है, बिजनेस को बढ़ाता है, पूरे बिजनेस चलाने के लिए ये सारे डिपार्टमेंट है जो बैक ऑफिस के तौर पे काम करते हैं। फर्स्ट जो है आपका अकाउंटिंग। अकाउंटिंग आप नाम से जान रहे हैं, अकाउंट्स का जितने भी चीज़ें होती हैं ये डिपार्टमेंट डील करती है। रेवेन्यू जनरेट कितना हो रहा है, कितना रेवेन्यू हम एम्प्लॉय पे खर्च कर रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग दे यूज टू डील बाई the accounting department. Second is the human resource. That is the also back office part. ओके, डिपार्टमेंट एचआर डिपार्टमेंट जो मैन पावर का काम करता है। दे यूज टू हायर द एम्प्लॉय फॉर द बीपीओज। और तो जितने भी मैन पावर का होता है वो एचआर डिपार्टमेंट की काम होती है। एंड दे आल्सो यूज टू द टेक केयर ऑफ द अटेंडेंस। वो जो आप ड्यूटी कर रहे हैं तो आपका अटेंडेंस कितना दिन आ रहे हैं, कितने छुट्टियां ले रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग जो होता है ये ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट कैलकुलेट करती है। उसके बाद अकाउंट डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड करती है, वो आपको पेमेंट करवाते हैं। थर्ड जो होता है वो आईटी सर्विसेज। बीपीओ का ये भी एक बैक ऑफिस पार्ट है, आईटी सर्विसेज। बिकॉज बीपीओ में जो होता है सारे वर्क होता है वो कंप्यूटराइज होता है, कंप्यूटर पे ही आपका सारा वर्क होता है। तो टेक्निकल सपोर्ट के लिए आईटी सर्विस वहाँ पे एक डिपार्टमेंट होते हैं, टेक्निकल डिपार्टमेंट। दे यूज टू टेक केयर ऑफ द इंटायर आईटीज़ आईटीज़ इक्विपमेंट, जैसा कंप्यूटर, सीपीयूज, हेडफोन्स, माउस एंड अदर इक्विपमेंट्स जो भी होते हैं ये आईटी सर्विस दे यूज टू टेक केयर ऑफ। अगर आपका कंप्यूटर वर्क नहीं कर रहा है तो यू कैन कॉन्टैक्ट विद द आईटी डिपार्टमेंट, दे
यूज टू सॉल्व योर क्वेरीज या योर प्रॉब्लम्स। तो ये आईटी सर्विसेज होते हैं। अगर आपका कंप्यूटर ख़राब हो गई तो ये आईटी डिपार्टमेंट पे आप कंप्लेन दर्ज कर दीजिए, वो आपको कंप्यूटर ठीक कर देंगे। एंड द फोर्थ होता है डेटा एंट्री। डेटा एंट्री का काम होता है बेसिकली दे यूज टू वर्क ऑन द डेटा बेस्ड। ओके, डेटा पे ये लोग काम करते हैं, जैसे कितने आज क्वेरीज आए, कितने कंप्लेन आए हमने राइज किया है, और कितने मतलब सर्विस, कितने नए कस्टमर ऐड हुआ है, दे सारा जो डिटेल्स होता है दे यूज टू इंटर इन द कंप्यूटर। ये जो होता है डेटा एंट्री। तो वहाँ ऑपरेटर्स होते हैं कंप्यूटर पे जो दे यूज टू डील विद द डेटास। तो डेटा एंट्री ऑपरेटर का काम होता है डेटा पे काम करना। ठीक है, तो डेटा एंट्री ऑपरेटर का जो काम होता है ये होता है। एक होता है एंड द लास्ट है पे रोल। पे रोल इट मीन्स आप लोग का दिमाग में चल रहा होगा पे रोल क्या है। तो मैं बता दूं, पे रोल जो होता है बेसिकली जो बीपीओस कंपनी होता है उसके अंदर कई सारे एम्प्लॉय होते हैं। तो कुछ एम्प्लॉय जो होते हैं बेसिकली दे बेस्ड ऑन द डायरेक्टली कंपनी। ओके, जो कंपनी से दे हायर बाय द कंपनी। कुछ एम्प्लॉय होते हैं जो कंपनी के द्वारा डायरेक्ट हायर होते हैं, तो उनकी जो पेमेंट होती है दे यूज टू हैव देयर पेमेंट फ्रॉम द कंपनी। तो वो होता है पेरोल। एग्जाम्पल के तौर पे मानते हैं कि आप एयरटेल में काम कर रहे हैं, बट एक थर्ड पार्टी कोई है, मतलब जस्ट लाइक अ फर्स्ट सोर्स। फर्स्ट सोर्स भी एक कंपनी है, तो फर्स्ट सोर्स एम्प्लॉय को हायर करता है और पेमेंट फर्स्ट सोर्स करता है, लेकिन वो काम करेंगे बेसिकली एयरटेल के लिए। दैट इज कॉल्ड पेरोल। ठीक है, तो वो थर्ड पार्टी हो गया। लेकिन जो कॉल सेंटर में जो बीपीओज में जो काम कर रहे हैं, जिनकी पेमेंट डायरेक्ट एयरटेल कर रही है, तो वो होता है पेरोल पे। जो एम्प्लॉय एयरटेल से पेमेंट उठा रहा है, एयरटेल के लिए काम कर रहा है, वो होता है पेरोल एम्प्लॉय। और अनपेरोल एम्प्लॉय वो होता है जो फर्स्ट सोर्स से हायरिंग हो रही है, फर्स्ट सोर्स उसको पेमेंट दे रही है, बट वो काम कर रहा है बेसिकली एयरटेल के लिए। तो डैट इज कॉल्ड अनपेरोल। तो ये होता है पेरोल सिस्टम, वो सभी बीपीओज में होते हैं। आगे देखते हैं फ्रंट ऑफिस बीपीओ। फ्रंट ऑफिस बीपीओ क्या होता है? बैक ऑफिस तो मैंने आपको बता दिया। फ्रंट ऑफिस बीपीओ क्या होता है? कस्टमर फेसिंग सर्विस लाइका। कस्टमर फेसिंग सर्विस लाइका, जो भी कस्टमर जो फेस करता है सर्विसेज, फ्रंट ऑफिस में क्या क्या सर्विसेज होते हैं, जैसे कस्टमर सपोर्ट। ये बेसिकली जो कस्टमर सपोर्ट वो बंदे हैं जो कॉल सेंटर और बीपीओ में हेडफोन लगा करके काम करते हैं, उन्हीं को कस्टमर सपोर्ट में सपोर्ट करते हैं। कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव उनको बेसिकली कहते हैं, बट कस्टमर सपोर्ट में वही काम करते हैं। वो कस्टमर सपोर्ट दैट मीन्स दे यूज टू डील विद द कस्टमर इफ कस्टमर हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू देयर प्रोडक्ट्स एंड क्वालिटीज एंड वट एवर, दे आर द रिस्पॉन्सिबल कस्टमर सपोर्ट पर्सन। दे आर द रिस्पॉन्सिबल to solve their queries, and they have a responsibility to make them understand about the product qualities and whatever they have a problems. तो कस्टमर सपोर्ट दैट इज कॉल्ड कस्टमर सपोर्ट वही होता है जो कस्टमर को सपोर्ट करता है। सेकंड होता है टेक्निकल सपोर्ट। इन द टेक्निकल सपोर्ट क्या होता है? टेक्निकल सपोर्ट में जो होता है वो टेक्निकली सपोर्ट करते हैं। टेक्निकल सपोर्ट में डैट मीन्स एक तरह से मान के चलते हैं कि कुछ एयरटेल का मोबाइल आप बेच रहे हैं या फिर किसी भी प्रोडक्ट कोई बेच रहे हैं, तो क्या उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो कस्टमर सपोर्ट दे ओनली यूज टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन। पर टेक्निकल सपोर्ट क्या होता है? जब कस्टमर सपोर्ट से नहीं डील हो पाती है कस्टमर, तो दे यूज टू ट्रांसफर देयर कॉल इन द technical department, and they used to brief the customer how to solve the small issues. तो टेक्निकल सपोर्ट का जो काम होता है वो छोटे छोटे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होते हैं, जो टेक्निकल से रिलेटेड होता है। जैसे प्रोसेस काम नहीं कर रहा है, आपका रैम हो, कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है, या फिर किसी तरह के इशू, टेक्निकल सपोर्ट वो करता है। नेक्स्ट है आपका टेली मार्केटिंग। टेली मार्केटिंग नाम से आपको पता है क्या होता है। टेली मार्केटिंग दे यूज टू प्रमोट द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। टेली मार्केटिंग के माध्यम से प्रमोट करता है, और जैसे मैसेज के द्वारा या फिर एडवर्टाइजिंग के द्वारा जो भी होता है वो टेली मार्केटिंग का काम होता है बीपीओज में। एक होता है सेल्स। सेल्स का काम होता है दे यूज टू सेल द प्रोडक्ट अपार्ट फ्रॉम द कंपनीज एंड द बीपीओज। बैठते हैं, दे यूज टू sit in the BPO, and they start to call the different people, and they try to convince them to buy the product from their department. तो इस तरह का सेल्स होता है
देन सेल्स एज वी नो डैट सेल्स का क्या काम होता है हम लोग जानते हैं। सेल्स डैट मीन्स वही जो होते हैं जो सेल्स प्रोडक्ट को सेल करते हैं कॉल बीपीओज के माध्यम से। सम आपको कभी कभी कॉल आता होगा कि मैं फ़लानी कंपनी से बोल रहा हूँ, हमारे पास ये ऑफ़र है, आप ये चीज़ खरीद लीजिएगा तो आपको ये बेनिफिट मिलेंगे। बेसिकली दीज आर द सेल्स ऑफिसर का काम होता है। जो सेल्स के बंदे होते हैं वो यही काम करते हैं। दे यूज टू कॉल द कस्टमर एंड ट्राई टू सेल देयर प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड सेल्स। हेल्प डेस्क सर्विस क्या होता है? जैसे कॉल सेंटर में आप लोग कॉल करते हैं या बीपीओस में कॉल करते हैं तो एक फीमेल कैन उठाती है और बोलती है कि किस तरह के इशू, आपकी क्वेरीज पूछते हैं और आपके क्वेरीज के अनुसार आपका कॉल ट्रांसफ़र किया जाता है। अगर छोटी मोटी इशूज़ है तो दे विल ट्राई टू सॉल्व देयर योर प्रॉब्लम बाय देयर ओन सेल्फ। बट अगर आपको लग रहा है कि उसके से नहीं हो पाएगा उसको से सॉल्व आपकी क्वेरी, तो दे ब्रीफ यू, स्टे ऑनलाइन, आई एम गोइंग टू ट्रांसफ़र योर कॉल इन द कंसर्न डिपार्टमेंट। तो आपको होल्ड पे कर देंगे और वो आपका क्या करेंगे, आपके कंसर्न डिपार्टमेंट में आपके इश्यूज़ के अनुसार वो आपकी कॉल ट्रांसफ़र कर देंगे। दैट इज़ कॉल्ड हेल्प डेस्क। आगे देखते हैं बेनिफिट ऑफ द बीपीओ। क्या क्या बीपीओज़ के बेनिफिट होते हैं? पहला कोस्ट सेविंग। पहला बेनिफिट जो है कोस्ट सेविंग, कम खर्च में ज़्यादा कमाई कह सकते हैं आप। तो कोस्ट सेविंग में होता है आप जैसे कि 8,000 10,000 12,000 में एग्जीक्यूटिव हायर करके और वो पूरे सभी जगह वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, प्रोडक्ट सेल करेंगे, तो कोस्ट सेविंग होता है, कम खर्च में ज़्यादा कमाई। सेकंड, फोकस ऑन कोर बिजनेस एक्टिविटीज़। क्या करते हैं कॉल सेंटर से, बीपीओ से फ़ायदे क्या होते हैं? वो चीज़ पे वो अपने बिजनेस के कोर बिजनेस एक्टिविटीज़ पे फोकस करते हैं कि मतलब कहाँ कहाँ क्या क्या इश्यूज़ हैं जो हमारे कंपनीज़ के प्रोडक्ट्स में आ रहे हैं, किस तरह के कंप्लेंट्स आ रहे हैं, कस्टमर किस तरह के कंप्लेंट्स फेस कर रहा है, क्या प्रॉब्लम्स हमारे प्रोडक्ट्स के में आ रहे हैं। ये सारी एक्टिविटी जो होती है वो हम लोग कंज्यूम करते हैं, डिडक्ट करते हैं फ्रॉम द मार्केट विद द हेल्प ऑफ आवर बीपीओज। तो ये एक बेनिफिट है। तीसरा है एक्सेस टू स्किल एक्सपर्टाइज। तो एक्सेस क्या करते हैं हम लोग बीपीओज में, क्या करते हैं हम लोग इंटरव्यू लेके एक्सपर्ट को रखते हैं, जो स्किल्ड होता है एम्प्लॉय उसको हम रखते हैं और उसके माध्यम से हम लोग एक्सेस करते हैं प्रोडक्ट के जो भी इश्यूज़ या प्रॉब्लम्स है जो भी है वो हम करते हैं। तो एक्सपर्टाइज जो होता है, स्किल्ड एक्सपर्टाइज का मतलब होता है हमारे एम्प्लॉय जो हैं वो हम स्किल्ड रखते हैं और वो देयर वर्क। स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी इट मीन्स फ्लेक्सिबल। हम लोग क्या कर सकते हैं, बीपीओज में काम कर रहे हैं तो वी आर वर्किंग with the particular from with the one company, and if we want so we can टेक द अनदर कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द अनदर कंपनी अल्सो। तो हम लोग फ्लेक्सिबल होते हैं काम करने में, शिफ्ट बाय अगर कुछ कम रेवेन्यू आ रहे हैं तो हम लोग कुछ उसको तो और भी कंपनीज़ का लेके, दैट मीन्स एक बीपीओज में हम कई सारे कंपनीज़ का कॉन्ट्रैक्ट लेकर कर काम कर सकते हैं। तो ये होता है स्केलेबिलिटी एंड द फ्लेक्सिबिलिटी, हम फ्लेक्सिबल होते हैं। फास्ट टर्न अराउंड टाइम। फास्टर टर्न अराउंड टाइम जो होता है हम लोग क्या करते हैं कम समय में, बीपीओज की मदद से कम समय में हम ज़्यादा सर्विसेज करते हैं, ज़्यादा प्रोडक्ट सेल्स कर पाते हैं, ज़्यादा कमाई होती है। तो ये होता है बहुत ही कम समय में ज़्यादा ग्रोथ करना, ये जानकारी। बट कुछ चैलेंजेस भी होते हैं, देखते हैं चैलेंजेस ऑफ द बीपीओज। क्या होता है चैलेंजेस बीपीओज में, हम देखते हैं आगे। डेटा सिक्योरिटी रिस्क से पहला जो होता है चैलेंज डेटा सिक्योरिटी रिस्क। ये आपको जैसे कि बीपीओज में जो डेटा होता है उसको सिक्योर रखना बहुत ज़रूरी है। डेटा लीक होता है तो मार्केट में उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, डुप्लीकेट उसके प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। इस वजह से डेटा सिक्योरिटी फर्स्ट चैलेंजेज है जो हमें सिक्योर रखना होता है। दूसरा है कम्युनिकेशन बैरियर, स्पेशली इन द ऑफशोर मॉडल। देखिए कम्युनिकेशन बैरियर क्या होता है, जैसे वी आर वर्किंग विद द इंटरनेशनल कॉल सेंटर, या फिर आप इंडिया में ही ले लीजिए एग्जांपल के तौर पे, हम लोग इंडिया में काम कर रहे हैं तो कुछ ऐसे हमारे इंडिया में पार्ट्स हैं जो हिंदी में कंफर्टेबल नहीं है। तो वहाँ पे क्या होता है, हम समझाना कुछ और चाह रहे हैं, कस्टमर समझ कुछ और लेता है। तो कम्युनिकेशन बैरियर वो होता है, वो बहुत बड़ी चैलेंजेज होता है जो आपको बीपीओज में अक्सर मिलते हैं। एक होता है टाइम जोन डिफरेंस। टाइम जोन डिफरेंस बेसिकली ये जो होता है अप्लाइड होता है इंटरनेशनल बीपीओज में। टाइम जोन, हम जो कस्टमर को ब्रीफ करते हैं ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन वी यूज टू इन्फॉर्म देम द टाइम अकॉर्डिंग टू द आवर टाइम।
बट क्या होता है, हम इंडिया में बैठ के काम कर रहे हैं, तो हम उसको जो टाइम बता रहे हैं वो बेसिकली इंडिया का टाइम है। तो वो ध्यान को रखना है कि आपको टाइम जोन के अनुसार आप देखिए किस कंट्री में हम लोग सर्विसेज दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, उस कंट्री के टाइम जोन के अनुसार हम उसको टाइम ब्रीफ करेंगे। तो ये होता है चैलेंजेस, लूज ऑफ कंट्रोल ओवर द आउटसोर्स फंक्शन। तो इस तरह के चैलेंजेस आते हैं। तो इस तरह के चैलेंजेस अगर आने लगे हमेशा, तो क्या होता है, हम बीपीओज में होता है जैसे लूज ऑफ द कंट्रोल ओवर द आउटसोर्स फंक्शन, जो काम होता है इस तरह में बिजनेस डाउन होने लगता है, प्रॉब्लम आने लगते हैं, प्रोडक्ट्स सेल होना कम हो जाते हैं, इस तरह के इश्यूज आने लगते हैं। तो ये था बीपीओज के बारे में। हम आपको बताएंगे अगली वीडियो में कि बीपीओस क्या होता है, केपीओ भी होता है, बीपीओ की तरह काम होता है बट केपीओ बेसिकली क्या होता है ये भी बताएंगे आपको, कॉल सेंटर को डिटेल में बताएंगे। तो इस तरह की जानकारी आपको देंगे। अगर आप अपनी कैरियर बीपीओ जो या फिर कॉल सेंटर में बनाना चाहते हैं, आपकी अच्छी कम्युनिकेशन है, तो आप अच्छा अर्न कर सकते हैं। इंटरनेशनल कंपनी में तो बहुत सारे पैसे मिलते हैं, बहुत अच्छी सैलरी मिलती है बीपीओज में। तो आप हमारे वीडियो में बने रहिएगा, हम आपको इसी तरह जानकारी देते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।